कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं एग्री मार्केट की 10 बड़ी खबरों के साथ। जीरे के साथ शुरुआत कर लेते हैं, जहां पर कल 3% से ज्यादा की तेजी दिखी। आज शुरुआती कारोबार में भी अच्छी तेजी है। 28,000 रुपए के ऊपर अब जीरा का जून वायदा जा चुका है। अच्छी तेजी शुरुआती कारोबार में, महीने भर में 28% तक दाम जीरे के बढ़ चुके हैं। जीरे के बाद बात करें धनिया की, तो जून वायदा अब सुस्ती दिखा रहा है। 7,400 के आसपास एक रिकवरी दिखी थी, उस रिकवरी के बाद फिर से दायरे में ही कारोबार हो रहा है। हल्दी की बात करें तो मुनाफा वसूली फिर से यहां पर दिखी। कल 1% से ज्यादा की गिरावट, आज भी दायरे में कारोबार हो रहा है। अभी भी भाव 18,000 के नीचे यहां पर ट्रेड हो रहा है। ग्वारसीड और ग्वारगम में आज हल्की तेजी है। 11,700 के ऊपर, 10,700 के ऊपर ग्वारगम का वायदा और 5,500 रुपए के बेहद करीब ग्वारसीड का वायदा ट्रेड कर रहा है। दोनों ही काउंटर में यहां पर तेजी दिख रही है। कैस्टर की बात करें, सनफ्लावर की अगर बात करें तो 850 रुपए के करीब है। सभी खाने के तेल की कीमतों में अप्रैल में नरमी दिखी थी, वही नरमी मई में भी दिख रही है और उसका असर यहां पर सनफ्लावर पर भी है। 850 के आसपास कॉटन केक में तेजी है, 2,650 रुपए के आसपास। हालांकि ब्रॉडर अगर आप देखें तो 100 रुपए के दायरे में ही कॉटन सीड ऑयल केक का मार्केट घूम रहा है। कॉटन केक के बाद कपास की बात करें तो नवंबर का वायदा है। अगला जो कॉन्ट्रैक्ट है, नवंबर का एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है एनसीडीएक्स पर, वो 1,500 के आसपास है और आइस कॉटन इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज पर 76 सेंट के आसपास है। मेंथा ऑयल 930 के आसपास है और कैस्टर 5,750 रुपए के करीब है। 1% के आसपास की कल तेजी दिखी थी, आज दायरे में कारोबार हो रहा है। हमारे साथ मनोज जैन है पृथ्वी फिन मार्ट से। शुक्रिया मनोज जी। सबसे पहले जीरे की बात करते हैं। मनोज जी, 28,000 रुपए के ऊपर जीरा पहुंच चुका है शुरुआती कारोबार में ही। क्या ये तेजी आगे भी बढ़ेगी क्या? नमस्कार यशमोहन जी। कल ही जब आपके साथ शो पे बात हो रही थी तो 28,000 तक के लक्ष्य के लिए बाइंग की रिकमेंडेशन की थी और आज वो लक्ष्य हासिल होते हुए नजर आए हैं। हमारा मानना है कि मोमेंटम यहाँ पे पॉजिटिव बना हुआ है जीरे में और ये बढ़त जो है 28,500 से 28,800 तक एक्सटेंड होती हुई दिख रही है। अगर जून वायदा की बात करूं तो अगर किसी की लॉन्ग की पोजीशन है तो बने रहना चाहिए। फ्रेश बाइंग यहाँ पे थोड़ा डिप मिलता है 27,650 के आसपास, तो वहां किया जा सकता है। 27,300 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 28,500 से 28,800 तक के लक्ष्य यहाँ देखने को मिल सकते हैं। 28,500 से 28,000 के लक्ष्य दिख सकते हैं जीरे में, लेकिन अगर नई खरीदारी करनी है तो नीचे का वेट करें, 27,600 के आसपास एंट्री करें। हल्दी में बताइए सर, हल्दी की तेजी भी नहीं टिक पा रही है। 18,000 के ऊपर बार बार मुनाफा वसूली हो रही है, क्या हो रहा है हल्दी में? बिल्कुल 18,400 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है और 17,650 से 18,400 की एक रेंज बनी हुई है। लेकिन थोड़ा अंडरटोन यहाँ पे जो है वो कमजोर नजर आ रहा है। जब से मौसम विभाग की ये जानकारी आई है कि यहाँ पे जल्द मौसम मानसून की आमद होगी और नॉर्मल मानसून रहेगा, तो हल्दी में यहाँ पे आज कोई रणनीति नहीं रहेगी। अभी एक बार यहाँ पे वेट एंड वॉच का ही नजरिया रख करके चलना चाहिए। ओके। और धनिया में कुछ ट्रेड बन रहा है क्या? फिर से सुस्ती ही दिख रही है थोड़ी रिकवरी के बाद। 7,400 पे क्या करें? बिल्कुल, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस जो है 7,500 550 की रेंज में है। तो हमारा मानना है कि ये लेवल फ्रेश बाइंग के हिसाब से, रिस्क रिवार्ड के हिसाब से फेवरेबल नहीं है। तो ये लेवल पे बाइंग नहीं करना चाहिए। कहीं भी अगर डिप मिलता है वापस से 7,300 350 के रेंज में, तो वो लेवल बाइंग के लिए उपयुक्त रहेंगे। तो अभी वर्तमान लेवल पे इसको भी अवॉइड करके चलना चाहिए। ग्वारसीड और ग्वारगम यहाँ पर आज तेजी दिख रही है, हल्की तेजी। कल भी थोड़ी तेजी दिखी थी, क्या आगे ये कंटिन्यू तेजी होगी? कुछ नए टारगेट ऊपर की तरफ बन रहे हैं, क्या करें ग्वारसीड ग्वारगम में? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे एक दायरे का ही कारोबार है और बिल्कुल लेक लस्टर जो है हम कह सकते हैं कि जो है ट्रेड देखने को मिल रहा है पिछले काफी सेशन से। तो एक सुस्ती जो है वो यहाँ पे ग्वारसीड और ग्वारगम में बनी हुई है और हमारा मानना है कि आज के सत्र में भी बनी रह सकती है। तो यहाँ भी कोई ज्यादा मोमेंटम दिख नहीं रहा है, तो ये काउंटर भी वर्तमान लेवल पे जो है अवॉइड करके ही चलना चाहिए। ओके। नॉन एग्री की बात करते हैं। आज गोल्ड और सिल्वर दोनों पर दबाव दिख रहा है। अच्छी तेजी के बाद अब थोड़ी सुस्ती यहां पर दिख रही है। क्या लग रहा है, क्या आज खरीदारी करें क्या इस गिरावट पर? कल जो यूएस के डेटा आए थे वो थोड़े मिक्स थे। हाउसिंग के जो डेटा है उन्होंने डिसअपॉइंट किया था, जिसके चलते डॉलर इंडेक्स में हल्की रिकवरी थी और उसी के चलते हमने देखा है कि सोने और चांदी में मुनाफा वसूली देखने को मिली। चांदी इंटरनेशनल मार्केट में 13 वर्ष के हाईज लगाने के बाद फिर एक मुनाफा वसूली दिखाती हुई नजर आई, लेकिन अभी भी यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है। तो सोने और चांदी की तुलना में यहाँ पे चांदी ज्यादा प्रोमिनेंट लग रही है अभी भी। थोड़े डिप का वेट करना चाहिए। 86,600 के स्तर मिले तो वहां बाय करके चले। जुलाई वायदा की मैं बात कर रहा हूँ।
86,100 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में 87,600 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। नहीं, चांदी आपको ज्यादा प्रॉमिसिंग दिख रही है 87,600 के लिए। मेटल्स एक तरफा रैली दिख रही है और कॉपर उसको लीड कर रहा है, करीब 20% तक की तेजी आ चुकी है। क्या और दम है क्या कॉपर में चलने का? कॉपर में कहीं ना कहीं यहाँ पे 904 एक रेजिस्टेंस बना हुआ है भारतीय बाजारों में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी $10,400 के आसपास थोड़ी तेजी थमती हुई दिख रही है। तो एक कंसोलिडेशन यहाँ पे कॉपर में देखने को मिल सकता है। हालांकि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ये लेवल बाइंग के हिसाब से अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं, तो थोड़ा वेट करना चाहिए। बेस मेटल पेक में यहाँ पे लेड एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखाता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो हमारा मानना है कि 193 के स्तर पे लेड में बाइंग की जा सकती है। मई वायदा में 191 का स्टॉप लॉस रखे, ऊपर 197 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जाते हैं। ओके, यानी लेड आपको पसंद है 197 के टारगेट के लिए और 191 का स्टॉप लॉस लगा ले। क्रूड में बताइए सर, क्रूड में किस तरह की रणनीति बनाए? ऑप्शंस में भी कोई मौके हैं क्या? क्रूड ऑयल में भी हमने देखा है कि 6400 के जो सपोर्ट्स लेवल थे वो क्रूड ने इस सप्ताह होल्ड किए, और अब ग्रेजुअल बढ़त देखने को मिल रही है। इस सप्ताह में जो यूएस की इन्वेंट्री आई थी वहां पे गिरावट थी, और ओपेक प्लस के जो एनर्जी डिमांड का आउटलुक आया वो भी पॉजिटिव है 2024 के लिए। तो ओवरऑल यहाँ पे जो फंडामेंटल्स है वो थोड़े पॉजिटिव ही दिखते हैं। तो 6550 के स्तर में डिप्स में बाई की सलाह रहेगी 6510 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 6640 और 6480 ये दो लक्ष्य रखे जा सकते हैं। वहीं अगर ऑप्शन में किसी को अगर बाइंग करनी है तो यहाँ पे 6800 की जो कॉल ऑप्शन है वहां पे बाइंग के मौके देखे जा सकते हैं। अभी जो कॉल ऑप्शन है वो लगभग 115 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है जून की अगर मैं बात करूं। तो यहाँ पे अगर थोड़ा डीप मिलता है 90-95 के रेंजेस में, तो वहां पे 6800 की कॉल ऑप्शन को बाय करके चलें, 70 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर में 140 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। तो फ्यूचर और ऑप्शंस दोनों में यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। ऑप्शंस में कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है। शुक्रिया मनोज जी, आपने वक्त निकाला।